हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैराथन क्लास लेकर आए हुए स्टूडेंट, जो कि आज क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी को आज क्लास में एंड तक बने रहना है इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उसमें कलेक्ट करके आज क्लास में हमने लाए हैं आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम्स अब काफी ज्यादा दिन नहीं रह गया है, काफी नजदीक आ चुका है स्टूडेंट। तो आप सभी को क्लास को मिस नहीं करना। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाना आप सभी बच्चों को। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी बच्चे प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जाम से पहले क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स के नाम से। जो भी प्रीवियस क्लास आप सभी का छूटा हुआ है स्टूडेंट, सभी प्रीवियस क्लास को आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्लास को आप सभी को मिस नहीं करना है। और जो भी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को। बताइए। और जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। जो भी बच्चे क्लास में को बाद में देख रहे हैं, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट आज क्लास में 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस में आपका 50 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। तो बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन आप सभी बताइए। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 10। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। This is correct answer, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार? स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेफ्ट साइड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव टू द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट? दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस इंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F11। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट? लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, .ott। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे।
जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के इन तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना। बताइए आप सभी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेटिंग बार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्क्रॉल बार विल अपीयर व्हेन वी जूम द डॉक्यूमेंट टू 200%? जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द हेडर? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का क्या उपयोग होता है? तो जल्दी से बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, द डिफॉल्ट नेम बाय विच ऑफ फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट नाम किस जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई होती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनटाइटल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 इज यूज्ड फॉर? लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, साइकिल कैश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल? टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F12। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज फॉर द लाइन अबव द टेक्स्ट? टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओवर लाइन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग विच सब मेनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करते हैं? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन ऑफिस? ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ फाइल विद अ डिफरेंट नेम? किसी फाइल को भिन्न नाम से सहेजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस क्यू। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग अपीयर्स ब्लर बिहाइंड द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वाटर मार्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, मैक्रोज कमांड्स इज अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस? मैक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप सभी एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा स्टूडेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट इस क्लास में हमने शामिल किया है, तो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। और बताइए आप सभी कि माइक्रो कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस। माइक्रो जो कमांड होता है स्टूडेंट किस मेनू में होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टूल्स। तो जिस बच्चे ने भी टूल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द विजार्ड ऑप्शन लोकेटेड एट विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू। विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर स्थित होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द विजार्ड ऑप्शन लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू। विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर स्थित होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फाइल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सैप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। द ऑटो टेक्स्ट कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टूल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। मेनू इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच मेनू इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। का रंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, तो आप सही जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डाटा इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में बेस डाटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। नंबर बी इज करेक्ट आंसर डॉट ओडी बी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडोज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट द हेडर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर डालने का सही विकल्प क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंसर्ट और ए हेडर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1। बताना सभी बच्चों को, हेडिंग 1 डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। शीर्षक 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस वन। इसमें ना कंट्रोल प्लस वन अगर हम डालेंगे तो हमारा जो हेडिंग 1 है वो आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी लैंग्वेज डॉज द लिब्रे ऑफिस सपोर्ट। लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 115 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है लिब्रे ऑफिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। विच सॉर्ट की इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक डालने के लिए किस सॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस इंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। विच मेनू एड पेजेस ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एंड पेज का विकल्प होता है, सभी बच्चों को जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंसर्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डायरेक्टली अपलोड अ डॉक्यूमेंट टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर सीधे दस्तावेज अपलोड करने के लिए निम्नलिखित में से एक शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है, तो बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर शिफ्ट प्लस यू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होम।
तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? आप सही बच्चों को बताना है। लिब्रे ऑफिस फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, बताइए आप सही बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन द टाइटल बार में दिखाई देता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड फॉर? लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल जी की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर गो टू पेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेवेज? सेवेज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो जल्दी बताते रहना है स्टूडेंट आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए जो स्टूडेंट। और आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिए, लास्ट तक आप सभी बच्चों को बने रहना है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं, इससे आप सभी को मालूम चलेगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन आपने किया है वो कितना किया है। तो आप सभी को क्लास में लेफ्ट नहीं करना है, तुरंत लास्ट तक बने रहिए। और बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेवेज? सेवेज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर F12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच मेनू द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर? कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर एडिट मेनू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इन विच मेनू द डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टूल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की फॉर रूलर इज? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, मेनू द एड कमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में एड कमेंट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंसर्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सब सुपर स्क्रिप्ट? सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस और कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, पुट द फ्लोइंग इन ऑर्डर स्टेटस बार टाइटल बार स्टैंडर्ड बार निम्नलिखित में से क्रम में रखें। स्टेटस बार टाइटल बार स्टैंडर्ड बार क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटस बार टाइटल बार और स्टैंडर्ड बार होता है इसमें। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेज मार्जिन? निम्नलिखित में से कौन पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टॉप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में पिछले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज द डिफॉल्ट फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है, आप सभी बच्चों को बताना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस? तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 50 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ट्रिपल स्क्वायर कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट आप सभी का जो एग्जाम है स्टूडेंट 27
अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी के लिए मैं रिवीजन क्लास भी जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी के ट्रिपल एस रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।